औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस दुनिया में इतना खुश नसीब इंसान हूँ। मैं इस दुनिया के अंदर आके जो मैंने तलाश किया अल्लाह का, तो अब मैं मेरे अपने मंजिल मकसूद पर हूँ, मेरे अपने इख्तिताम पर हूँ। मेरे अपने वजूद को मैं खालिक़े कायनात को देने के लिए राज़ी हूँ। मुल्क के अदम जाने की निशानियां मैं तलाश कर लिया। मेरा किस्सा मुख्तसर ये कि मैंने अल्लाह को कैसे पहचाना। मैं बचपन से अल्लाह को पहचानने की एक जिद लगाया था मेरे बचपन से, जबकि मैं दुनियावी एतबार से ख्वाहिशात का एक अंबार मेरे सीने के अंदर खजाने की तरह जो है मुझे बर्बाद करने के लिए तैयार था। नफ्स मेरा, शैतान, इंसानों के शर, फरिश्तों के निशानियों को मैं यकीन से कबूल नहीं किया, और जिन्नात का वाक़या देखा, शैतानों के वाक़यात देखा, तो भी मेरे दिल को वो जैसे वलियल्लाहों के होते हैं ईमान यकीन वाला मुकम्मल, जो उनके ही ज़बान पे अल्लाह होता है, वो जो कहते हो जा तो हो जाता है, कुन फयकुन दे देता है उनको। तो वो नहीं था, मैं वो नहीं हूं और ना रहूंगा। लेकिन मैं खुश क्यों है कि आज मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूं जो 7 बिलियन इंसानों के अंदर अल्लाह को तलाश करने का जो जज्बा नहीं है। क़यामत है, कुरान उठा ली जाएगी, उस पर अमल नहीं होगा, सब झूठ में आ जाएंगे, और जो है दुनिया के नफ्स के ख्वाहिश के एतबार से अमेरिका के अंदर गे लोग, लेस्बियन लोग मिलेंगे आपको, ड्रग्स पीने वाले मिलेंगे, यहाँ पर खतरो गारतगिरी अपने नफ्स के खातिर दूसरे को रिस्पेक्ट किए बगैर मार देंगे। होमलेस लोग होंगे, यहाँ शेल्टर्स भी है, वो उसमें भी जो है लड़ाई झगड़े रोज़ होते हैं, टीवी पे आता है। शेल्टर्स में सीनियर वाले और होमलेस वाले शेल्टर्स भी है, ड्रग वाले शेल्टर्स भी है, ड्रग वाले हॉस्पिटल भी अलग है, और उसके अंदर उनको ख़ास ट्रीटमेंट भी होता है। उसके अंदर ड्रग्स भी उनको जो है एक मेरे ख्याल से इलाज के तौर पे दिया जाता है। आजकल नया दौर आ गया, सिगरेट का दौर ख़त्म हो गया। एक जो है सिगरेट के जैसा एक पाइप आ गया, वो पाइप जो है नौजवान बच्चे पी के अपने आप को बर्बाद कर ले रहे। और एक दौर ये भी आ गया कि मारिवाना जैसे चीज़ें सड़कों पे यहाँ पर कई जो है पत्ते जो नशा देते हैं वैसे बेचने के लिए बड़े बड़े वैन न्यूयॉर्क के अंदर लगे हुए हैं। तो गर्ज डांस इतना मशहूर हो गया दुनिया में, डांस की दीवानगी इतनी हो गई कि एड्स भी पूरे डांस के बना रहे। मैं इससे पहले बताया था खान्स के वीडियो में, देखो ये इंडिया की बॉलीवुड को बर्बाद कर देगी ये लड़ाई झगड़े की मूवीज बोले तो। आज 10 साल में मेरी बात सच हो गई, कोई इस बात पे तवज्जो नहीं दे रहा। उनको अभी भी इंतजार है एक्शन की मूवीज, एडवेंचर की, और VFX की इंतजार है मूवीज की। और उसमें अमेरिका के मुकाबिल इंडिया आके ठहर गया बॉलीवुड हॉलीवुड के, और कुछ दिन में हॉलीवुड की मूवीज बॉलीवुड की मूवी हॉलीवुड की वैल्यू ले लेगी अमेरिका में, वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि वो VFX से उन लोग नए नए जो है मैथोलॉजी के स्टोरीज बनेंगे। अब ये लोग जो फिक्शन कार्टूनों की तरह या सुपर हीरोज बनाए बॉलीवुड हॉलीवुड, वो फेडअप हो जाएंगे लोग जल्दी, तो मैथोलॉजी की तरफ जाएंगे। अब उसमें इंटरेस्ट लेंगे। अमेरिकन भी लेने से मालूम हुआ, फॉरेनर्स में खास करके यूरोपियंस लेने से मालूम हुआ। और जो है ये मूवीज जो है आजकल दुबई में भी चल रहे, और वहाँ पर जो रिव्यू का सिस्टम एक चैट के जैसा एक डोर एक वॉल पे बना दिया उन्हें, एक स्लेट की तरह बना दिया कि वो बोर्ड के ऊपर आप जाओ,
आपको पसंद आई या नहीं आई, ये मूवी रिव्यू लिख दो। नया तरीका, OTT का नया तरीका। फिल्मों को अगर से छोटे बजट की है तो एक जगह नहीं बल्कि उसको पैन वर्ल्ड के नाम से उसको जो है पूरे जो है पैसे निकालने का तरीका पैन वर्ल्ड का आ गया। इसमें नेपाल भी शामिल हो गया। नेपाल की अभी एक नई फिल्म है प्रेम गीत, नाम अच्छा है, 3 दिन में 16 करोड़ कमा ली। इंडिया में भी रिलीज कर दिया नेपाली मूवी, पहली बार देखा मैं। और कमाल क्या है बोल तो चुप, ऐसा फालतू नाम रखा बाल्की। वो जो है बाल्की की फिल्म को लोग उतना नहीं देख रहे जितनी शोहरत मिली वो मूवी को। सिर्फ 2 दिन में 6 करोड़ बनाई, जबकि सनी देओल है और जुल्फकार सलमान है साउथ का। तो वक्त बदलते जा रहा, लेकिन इंसान 7 बिलियन है। अल्लाह की तलाश सिर्फ ये एक नजरिए से दे सकता है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, तुम्हारे को बड़े से बड़ा डिबेट करने वाला स्कॉलर भी नहीं दिया। मेरा तुर्रा अजीम है ये मेरे जो है मेरे जो सर पर जो पहनते हैं किंग दौर में, उसके ऊपर एक सुरखाब का पर लगाते थे तो समझो कि ये किंग है बोले ऐसा जाहिर होता था उसके सर के ताज के ऊपर। तो उसमें हीरे जवाहरात जड़े होते थे, मगर मैं ये सुरखाब का पर मेरी तलाश के साथ इस वास्ते मैं खुश हूं कि अल्लाह ने मुझे ऐसी बेहतरीन निशानी दी। वर्ल्ड वाइड में कोई, मैं समझता हूं कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सका। ये बात सिंपल यही बात है, कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सका। ये बात के बाद खत्म कर दूं, कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सका। मेरा चैलेंज है, तुम फिल्में देख ले कि तुम तबाह हो जाओ, तुम ड्रग्स पी के तबाह हो जाओ, तुम अयाशी करके तबाह हो जाओ। तुम नफ्स के लिए आए हो। 7 बिलियन को मैं चैलेंज कर रहा हूं। नफ्स के खिलाफ चलने वाले को अल्लाह मिला, सबसे बड़ी बात दिया मैं। और इंसान मिलके नहीं रहता, इस वास्ते अल्लाह को पहचान सकते हो। तुम बोला इंसान आज बात बात पे कत्ल कर दे रहा। इंसान को अल्लाह ताला बता दिया था खून रेजी करेगा। तो 3 बातों में पूरा छुपा हुआ है राज। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह बाद में पैदा करके बताया कि मैंने बिना बाप के पैदा किया। और यहूदी और क्रिश्चियन को गुमराह करने के लिए 3 ग्रुप बनाए थे अल्लाह ने। अल्लाह ने खुद कहा, कुरान में चेक कर सकते आप कि मैंने 3 ग्रुप बनाए हैं। तो यहूदी को बेवकूफ बना दिया अल्लाह ताला, सुअर बना के उनको सजा दिया। आज 14 बिलियन रह गए, जबकि उनका कैलेंडर 6000 ओल्ड है बोलते, चाइना से भी पहले का। सिर्फ मुट्ठी भर रह गए। फिर दूसरा क्रिश्चियन 2 बिलियन रह गए दुनिया में, इनको बेवकूफ बना दिया। और ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया बोल के सिर्फ कुरान में बोला। आदम को बिना माँ बाप के पैदा किया, जूइश भी जानते, बुक्स में है, तौरात और जबूर में। बाइबल में जो इंसान लिख लिया उसमें भी उन लोगों ईसा अलैहिस्सलाम का पैदाइश नहीं बताया, बल्कि खाली आदम अलैहिस्सलाम को और जो हवा अलैहिस्सलाम को बिना माँ के पैदा किया बल्कि मालूम है। क्या बात भाई, बाइबल के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम बिना बाप के पैदा हुए क्यों नहीं डिक्लेयर कर सके? वो लोग डिक्लेयर करना था, इस वास्ते बेटा बोल दिए, खुदा बोल दिए, इनकारनेशन बोल दिए। डिक्लेयर नहीं कर सके, अल्लाह ने डिक्लेयर किया कुरान में। इस वास्ते ये राज कोई 7 बिलियन भी नहीं दे सके। ये मेरा चैलेंज है। मैं खुश नसीब हूं कि मैंने ऐसे राज को जो तुम्हारे सामने लेके आया, जो मोमा था पूरी इंसानियत के लिए, आदम की औलाद के लिए मोमा था, और मैंने वो मोमे का जो है हल तलाश किया। अल्लाह जानता है 3 ही है। अल्लाह ने आदम को पैदा करके साबित करा बिना माँ बाप के, हवा अलैहिस्सलाम को उनकी फसली में से निकाल के साबित किया, 2 किताबों वालों को भटका दिया, जू और क्रिश्चियन को। फिर अल्लाह ने हमको साबित कदम जन्नत देने के लिए हम मुसलमानों को मुबारकबाद। अल्लाहू अकबर।